हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं जो रोज़ कमेंट करके बोलते हैं कि सर मुझे हिंदी को इंग्लिश में बनाना नहीं आता है। जब हमें कई मात्राएं मिल जाती हैं, आधा शब्द मिल जाता है तो हम नहीं बना पाते। कम से कम कल 20-25 लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा दीजिए, मुझे नहीं आ रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आप शुरुआत यहीं से कीजिए। जिन जिन बच्चों को हिंदी को इंग्लिश बनाने में यानी कि इंग्लिश में नाम लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, वे बच्चे आज की ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखोगे। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको बिना मात्रा वाले शब्द मिल जाएं तो उन्हें कैसे बनाओगे। इसके बाद हम आ की मात्रा वाले शब्दों को देखने वाले हैं, फिर छोटी ई की मात्रा भी देखेंगे, साथ में आ की मात्रा वाले भी देखेंगे और बिना मात्रा वाले भी देखेंगे, यानी कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको मिक्स करके देखते हुए चलेंगे। और जब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पे आएंगे उनको बनाना, तो उसमें छोटी ई की भी मिलेगी, आ का भी मिलेगा और बिना मात्रा वाले भी मिलेंगे। आगे हम छोटा ऊ का देखेंगे, फिर बड़ा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को बनाना देखेंगे, फिर री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और बच्चों औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा तक। और इसके बाद हम आपके लिए आधा शब्दों को कैसे बनाते हैं वो भी लेके आया हूँ, तो सभी को देखने वाले हैं। बस बच्चों, शुरू से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। देखो, अगर कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो और यहीं पे आज ही सीखना चाहते हो तो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथ में आप मात्रा भी पूरा का पूरा सीखने वाले हो। और जिनको का से लेके ज्ञा तक नहीं याद है, आज ही सिखा दूंगा मात्रा सहित। ओके, चलिए देखिए, लिखा है बच्चों, अंग्रेजी में नाम लिखने का बिल्कुल देसी तरीका, यानी कि एक मंत्र की तरह यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं आ सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है अचल, तो एक चीज़ नोट कर लेना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है, हम जब उनकी इंग्लिश बनाते हैं तो उनके बगल में ए लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है तो उनके बगल में ए नहीं लगाना है, सिर्फ लास्ट में इंग्लिश लिखी जाएगी। और एक बात, आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगता। क्या समझे? देखो, का से लेके ज्ञा तक वाले ही शब्दों के बगल में आप ए लगाओगे, बाकी आ से लेके आहा तक वालों में नहीं लगाओगे। और लास्ट में अगर बिना मात्रा का है तो वहाँ आपको नहीं लगाना है। राइट, चलिए देखिए, अब यहाँ आ लिखा है तो आ बच्चों ए से बनता है। मैं बोल दिया हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर कोई बच्चा बीच में स्किप करके घुसेगा उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब हमने ए से आ लिख दिया, तो इनके बगल में एक्स्ट्रा ए नहीं लगाना है, सिर्फ जो भी उनकी इंग्लिश है वहीं लिखना है प्यारे बच्चों। अब चा लिखो इसी के बगल में, तो आपका चा बनता है सी और एच से। आपने सी एच से चा बना दिया। अब देखिए, आपने सी एच से चा बनाया तो इस पर मात्रा नहीं है, तो इनके बगल में आपको ए लगा देना, हो गया चा। अल्लाह आपको सिर्फ यल से लिखना है, इनके बगल में नहीं लगाना है, तो अचल हो गया। आगे है मगर, तो पहले माँ लिखो, तो देखो माँ बनता है आपका यम से। माँ पे मात्रा नहीं है, क्या करोगे? ए लगाओगे। ये चीज़ ज़रूर नोट कर लेना, जिस पे मात्रा नहीं है उनके बगल में ए लगाना है, लेकिन लास्ट में बिना मात्रा वाला अगर आ जाए तो नहीं लगाना है। आप गा लिखिए, जी से गा हो गया। अब इस गा पे मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगा दो। और रा बच्चों आपका आर से बनेगा, ए हो जाएगा मगर। आगे है सनम, देखो छोटा सा। अब छोटा सा जिनको नहीं आता याद कर लेंगे, यस से बनता है, केवल यस से। अब इस पे मात्रा नहीं तो आपको ए लगा देना है, ए हो गया सा। और ना यन से, अब इस ना पे भी मात्रा नहीं है तो ए लगा देना है। और माँ बच्चों आपका यम से बन जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे सनम। चलिए, जगह, जा जे से मात्रा नहीं, ए लगाओ। गा जी से, यहाँ भी आपको ए लगाना है। और हा बनता है एच से, ए हो गया जगह। अटल, देखो आ गया तो आ को आप ए से लिखोगे। टा टी से लिखोगे, टा पे मात्रा नहीं, इनके बगल में ए लगाना है। और ला आपका यल से बन जाएगा,
हो गया अटल। अब आपने बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीख लिया है ना बच्चों। अब देखो, अगर दो ही शब्द आपको दिए जाएं, जैसे हमने यहाँ पे मग दे दिया तो MAG लिख देना, ओके। यहाँ ए मत लगाना लास्ट में कहीं भी अगर बिना मात्रा वाला आ जाए तो उनके बगल में ए नहीं लगाया जाता, बच्चों ने जान लिया है। चलिए अब हम देखते हैं बिना मात्रा वाले शब्दों को भी और आ की मात्रा वाले शब्दों को भी। देखो बच्चों, जो आपकी आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा होगी वह ए से बने, किससे बनेगी? ए से बनेगी आपकी आ की मात्रा। नोट कर लेना, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। चलिए अब देखो, आपकी आ की मात्रा ए से बनती है तो यहाँ लिखा है अचार, तो आ आपका ए से बनेगा। अब चा पे आ का मात्रा है तो चा बनता है CH से। आ का मात्रा ए से हमने लिख दिया वहाँ पे देखो, और लास्ट में रा है तो केवल आर से रा लिखना है, रूल वहीं फॉलो होगा। अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो नहीं लगाना है। ताकत, ता पे आ का मात्रा है तो आप टी से ता लिखें। आ का मात्रा आपका ए से बनता, ए हो गया ता। फिर देखो का बनता है के से, का पे मात्रा नहीं, ए लगा देना, और ता बच्चों टी से, ए हो गया ताकत। आगे यहाँ पे लिखा है तबला। अब एक चीज़ ये नोटिस करना कि अगर ऐसे आपको 3 शब्द दिए जाएं और शुरुआत वाले पे और दूसरे वाले पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे वाले पर हो, नोट कर लेना, 3 शब्द हो, शुरुआत पे दोनों पे ना हो लेकिन तीसरे पे हो, तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाते हैं, यानी कि टी से आप ता लिखोगे। इसके बाद यहाँ देखो ए लगा देना है पहले वाले पे, लेकिन बी से आप जब बा लिखोगे तो इनके बगल में मत लगाना, तुरंत यल से आप ला लिखना, और आ का मात्रा आपका ए से लगता, ए हो गया तबला। समझ रहे हो ना? अगर बच्चों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। लिखा है राजमा, और सेम यही काम इसमें भी होता है। जब ऐसे आपको 3 शब्द दें, शुरुआत वाले पे मात्रा हो और लास्ट वाले पे मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी अपने दिमाग में रखे रहना कि कहीं कहीं होगा जहाँ आपको बीच में ए लगाना होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, नहीं तो बोलोगे सर आपने बोला था तो नहीं लगाना है, यहाँ पे कैसे लग रहा है। कहीं कहीं होगा जहाँ पे लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ओके। चलिए देखो, यहाँ पे राजमा है, आर से आप रा लिखिए, आ का मात्रा है तो ए लगा देना रा, और जा आपका केवल जे से, और तुरंत यम से आपका माँ, और आ का मात्रा ए से हो गया राजमा। आगे है जमाना, देखो जे से आपका जा हो गया, मात्रा नहीं ए लगा देना, यहाँ पे सब पे लगेगा ना, माँ पे मात्रा है वहाँ भी लगाओगे, ना पे मात्रा है वहाँ भी लगाओगे, ये आपका हो गया यहाँ पे जमाना। समझ में आ गया बच्चों? आपने आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीख लिया है और बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीख लिया है। आइए अब हम आपको सिखाते हैं छोटी की मात्रा वाले शब्दों को बनाना, साथ में ही आ की मात्रा वाले और बिना मात्रा की वाले। देखो, अगर आज प्रैक्टिस सीरियल वाइज करना सीख गए ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कितना भी कठिन से कठिन मिल जाए, कई मात्राएं साथ में मिल जाएं, आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इनको याद करते हुए चलिएगा मात्रा को। देखो, आपकी जो छोटी की मात्रा होती है वह बच्चों आई से बनती है। किससे बनेगी? आई से। आई से बनेगी आपकी छोटी ई की मात्रा। चलिए, तो छोटी की मात्रा आई से। यदि लिखा है गरिमा, तो गा बच्चों जी से बनता है। गा पे मात्रा नहीं है तो क्या करोगे? ए लगाओगे, हमने सिखाया। रा पे छोटी की मात्रा तो आर से आपका रा। अब देखो, छोटी की मात्रा आई से बनती है, ए हो गया यहाँ पे री। माँ पे आ का मात्रा है तो आपको पता है यम से माँ बनाने के बाद आ का मात्रा ए से लगाना है, ए हो गया गरिमा। सरिता, छोटा सा, यस मात्रा नहीं ए लगाओगे, हो जाएगा सा। रा पे छोटी की मात्रा तो आर से आपका रा और आई से छोटी की मात्रा हो गया री। और ता बच्चों टी से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया सरिता। आगे है भाटिया, भा पे आ का मात्रा तो भा बनता है BH से, और आ का मात्रा ए से हो गया भा। टा पे छोटी की मात्रा तो टी से टा और आई से छोटी की मात्रा हो गया टी। और या बच्चों वाई से आ का मात्रा ए से, ए हो गया यहाँ पे भाटिया। चलिए, पहिया, पा पी से, मात्रा नहीं ए लगा देना। हा एच से, और छोटी की मात्रा है तो आई लगाना। और या बच्चों वाई से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया पहिया।
आगे है दक्षिण, द लिखो डी से, मात्रा नहीं ए लगाओगे। अब छतरी वाला ए जो छा होता है, ए आपका बच्चों के यस और एच से बनता है, इस पर छोटी की मात्रा तो आई लगाना, और अड़ा आपका बनता है यन से, ए हो गया दक्षिण। चलिए अब हम बच्चों यहाँ पे सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। तो जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है, नोट कर लेना, आई से भी बनेगी और डबल ई से भी बच्चों बनेगी। ये जो आपकी बड़ी ई की मात्रा है, ओके, तो इसको आप नोट ज़रूर कर लेना कि बड़ी ई की मात्रा डबल ई से भी बनेगी और आई से भी बनाई जाएगी। कहीं कहीं डबल ई से, कहीं कहीं आई से। ज़्यादा करके किससे बनाई जाएगी? आई से बनाई जाएगी ज़्यादा करके, और डबल ई से बहुत कम बनेगा। देखना आगे लिखा है शीला। अब शीला में बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगाओगे। देखो बड़ा सा बनता है एस एच से, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और यल से आपका ला, आ का मात्रा बताओ किससे बनता है? ए से बच्चों बनता है। तो ए आपका हो गया यहाँ पे शीला। चलिए अब देखो लिखा है गीता। तो गा बच्चों जी से, बड़ी ई की मात्रा यहाँ भी डबल ई से लगाओगे, और ता बनता है टी से, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया गीता। अब कोई कोई होता है जो गीता आई से भी लगा के बना देता है। आप चाहे तो सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप सर्च कर लीजिए, दोनों तरीक़ों से गीता आपको मिलेंगी, आई वाली भी और डबल ई वाली भी। ओके चलिए आगे लिखा है माँ बच्चों यम से, मात्रा नहीं ए लगाना, और ना बनता है यन से, और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, आई से बड़ी की मात्रा बनती है ना, हमने सिखाया। और खटकोड़ सा बनता है एस एच से, ए हो गया मनी से। आगे देखो लिखा है तिवारी। ता पे छोटी की मात्रा तो टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा ए हो गया ती, वा पे आ का मात्रा, तो तिवारी में डब्लू से आप वा बनाओगे, और आ का मात्रा बच्चों ए से, फिर आर से आप करा, देखो यहाँ बड़ी की मात्रा है ना, तो आई लगाना है, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे तिवारी। मराठी, तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, आक मात्रा बच्चों ए, और देखो ठा बनता है टी एच से, और बड़ी की मात्रा आई से लगाना, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे मराठी। ओके दिख रहा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे सुनील। अब देखो यहाँ बड़ी की मात्रा भी है और छोटा ऊ का भी है, और बिना मात्रा वाले शब्द हैं। तो अब की बार हम छोटा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को देखने वाले हैं। तो जो आपका छोटा ऊ का मात्रा होता है बच्चों, वह बनता है यू से। किसी से बनता है? यू से बनता है आपका छोटा ऊ का मात्रा। चलिए लिखा है सुनील। अब सा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो आपका जो छोटा सा होता है वह यस से बनता है। तो यस से छोटा सा हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु, ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से आपका ना हो गया, और बड़ी की मात्रा जो आई लगाना, अल्लाह आपका यल से हो जाएगा सुनील। आगे है कुमारी। का पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो आप के से का लिखें, और छोटा ऊ का मात्रा आपको पता है ना, देखो यू से बनता है, हमने लिखा भी है, तो हो गया कु। माँ पे आ का मात्रा, यम से माँ, और आ का मात्रा ए से, और रा पे बड़ी की मात्रा तो आर से रा लिखो, और आई से आप लगाना बड़ी ई की मात्रा, हो जाएगा कुमारी। जिन बच्चों को मात्रा नहीं है साथ में देखते हुए चल भी रहे हैं, और उनको लिख भी लेना, याद कर लेना। कुमकुम, तो देखो दोनों कुमकुम हैं, तो के से का हो गया, छोटा वो कुमांत्रा यू से हो गया कु, माँ बच्चों यम से हो गया कुम। अब ए मत यहाँ पे लगाना, क्योंकि आप देखो दोनों एक ही तो हैं, कुम और कुम, तो आपने कुम लिख दिया, फिर इसी के बगल में के से का, यू से छोटा वो कुमांत्रा कु, यम से आपका माँ, ए हो गया कुमकुम। कुसुम, का पे छोटा वो कुमांत्रा, तो आप के से का लिखोगे, छोटा वो कुमांत्रा यू से हो गया कु, छोटा सा यस, फिर छोटा उपमांत्रा हो गया यहाँ पे सु, और यम से आपका यहाँ पे बच्चों माँ, हो गया कुसुम। सुचारू, देखो यस से छोटा सा, छोटा उपमांत्रा यू हो गया सु, चा लिखा है ना, तो चा बनता है सी और एच से, आ का मात्रा ए लगा देना, रा आपका आर से, और छोटा उपमांत्रा यू से हो गया सुचारू। आगे देखो
अब हम देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को बनाना। बच्चों, जैसे आपकी बड़ी ई की मात्रा थी डबल ई से भी बन रही थी और आई से ही बन रही थी ना, वैसे यहाँ जो आपका बड़ा ऊ होगा वह डबल ओ से भी बनेगा और आपका यू से भी बनेगा, यानी कि यू से भी बनेगा और डबल ओ से भी बनेगा। इसको नोट कर लेना। ज़्यादा करके किससे बनेगा? यू से बनेगा। आइए देखिए, हमने दोनों को लिया है, यानी कि डबल ओ वाले भी लिए हुए हैं और यू वाले भी लिए हुए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों देखो, सपूत लिखा है तो यस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं है ए, पी से आपका पा। अब देखो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो सपूत में डबल ओ लगाना और ता बनेगा आपका टी से, ये हो गया सपूत। आगे है कपूर, का के से, कपूर में भी आप बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगाओगे। अब इसका पे मात्रा नहीं है ए, पी से आपका पा, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से और आर से बच्चों आप करा, हो गया कपूर। तूफान, देखो टी से आपका ता, तूफान में भी बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगेगा और फा बच्चों आप यफ से बनाओगे। पीएच से अगर किसी का नाम भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, जल्दी पीएच से मत बनाना, यफ से ही बनाना। और आ का मात्रा ए से ना बनता है, यन से, हो गया तूफान। तो तूफान भी नाम ही होता है बच्चों। लिखा है पालतू। अब एक चीज़ हमने सिखाया था आपको कि 3 शब्द जब ऐसे आपको दे, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में आप ए नहीं लगाओगे। तो वो रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। पी से पा, ए से आक मानता पा और यल से आप ला लिखना, तुरंत टी से ता और यहाँ देखो बड़ा ऊ कमानता है तो यू लगाना, ये हो गया पालतू। आगे है चूरन, देखो चा बनता है सी और एच से, बड़ा ऊ कमानता है तो यू ही लगाना, हो गया चू। रा बच्चों आर से, रा पे मात्रा नहीं तो ए लगाना और ना बनता है आपका यन से, तो हो गया चूरन। तो आप देख रहे हो ना, यू से भी बन रहा है और डबल ओ से भी बन रहा है। तो बच्चों ऐसे ही अगर रोज़ प्रैक्टिस शाम को 6 बजे आप अगर हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो आप एक दिन इतने अच्छे तरीके से सीख जाओगे, आपको सोचना ही नहीं होगा कि यहाँ डबल ओ लगाएं कि यू लगाएं। यही सब जिस दिन सीख गए ना, उस दिन आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता है बच्चों। इसलिए शुरू से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, देखो अब हम री की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो हमारी जो री की मात्रा होती है बच्चों, री की मात्रा यह आर और आई से बनती है। किसी से? आर आई से बनेगी हमारी री की मात्रा। चलिए अब यहाँ पे लिखा है मृग राज। तो पहले देखो इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। आप शुरुआत में मृग पढ़ रहे हो, मृग, इसके बाद राज पढ़ रहे हो, तो पहले मृग लिख लेना फिर राज लिख लेना। अभी के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे राज नहीं लिखा गया, हम सिर्फ मृग लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे? यम से माँ, री की मात्रा आर आई से, ए आपका हो गया मृग और गा बच्चों जी से आपका मृग बन गया। अब इनके बगल में तो ए नहीं लगाना है ना, आपने मृग लिख दिया। अब मैं बोलूँगा इसी के बगल में राज लिख दो, तो यहाँ आप ए नहीं लगाओगे, तुरंत आर से रा। देखो जब 2 अर्थ निकला करें, एक मृग है एक राज है, राज देखो नाम भी होता है, तो यहाँ पे मृग, तो 2 अर्थ निकल रहे हैं ना, तो पहले 2 को यानी कि 2 शब्दों को लिख लो फिर दूसरे को लिख लेना। और जा आपका जे से, देखो ए हो गया मृग, ए हो गया राज, तो मृग राज। कृपाड़, देखो के से का, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया क्री। और पा बच्चों पी से, आक मात्रा ए से, हो गया पा और अड़ा बनता है यन से, हो गया कृपाड़। आगे कृषक, का के से, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया आपका क्री। यहाँ खटकोड़ सा यस एच से बनता है, मात्रा नहीं है हम ए लगाएंगे और का बच्चों आपका के से, हो गया कृषक। वृंदा, बा बी से, री की मात्रा आर और आई से। बच्चों अगर एक ही शब्द पे मात्रा भी हो और बिंदी भी दी गई हो तो बिंदी को यन से दिखाते हैं, लेकिन पहले किसको किसको लिखोगे? पहले शब्द लिखोगे फिर मात्रा लिखोगे तब बिंदी को दिखाओगे। तो हमने देखो बी से बा लिख लिया, आर आई से री की मात्रा, अब मैंने बिंदी को यन से दिखा दिया। अब इसके बाद जो अगला शब्द है डी से दा, अवाक मात्रा ए से, हो गया वृंदा। ऋषिकेश, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा री ही आ गया, तो इसी की मात्रा ए होती है जो री की लगी है, तो ये पूरा का पूरा री भी आर आई से बनेगा, ये हो गया री, पूरा पूरा री हो गया। अब खटकोड़ सा एस एच से, छोटी की मात्रा आई से
और का पे ए की मात्रा, तो के से का, ई से ए की मात्रा, हो गया के। तो ऋषि के, यस और एच से आपका हो गया बड़ा सा, हो गया ऋषि, इसके बाद केस, तो ऋषिकेश। चलिए आगे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक ही मात्रा वाले शब्दों को बनाना। तो जो आपकी एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा, वह बच्चों बनेगी ई से। तो ई से बनती है एक ही मात्रा। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है चमेली। तो आपका जो च होता है वह सी और एच से बनता है। च पे मात्रा नहीं, आप क्या करोगे, ए लगा दोगे, हो जाएगा च। माँ पे ए की मात्रा, तो माँ बनता है यम से। ए की मात्रा ई से, हो गया में। यल से ला और आई से बड़ी ई की मात्रा ली, हो गया चमेली। आगे है केसिका, का पे ए की मात्रा। अब बच्चों का बनाओ पहले के से, ए की मात्रा ई से, ए हो गया के। यहाँ बड़ा सा है तो ए बनता है एस एच से। इस पे छोटी की मात्रा है, तो बताओ छोटी की मात्रा किस से बनती है, अभी आपने पीछे पढ़ा ना, आई से, ए हो गया सी। फिर के से का, आक मात्रा ए से। बच्चों ऐसे ही आराम आराम से सिखाऊंगा, हमको जल्दीबाजी नहीं है। ओके, तो याद रखना सभी बच्चे जो आज नए जुड़े हुए हैं उनको भी आराम से ही पढ़ाने की ज़रूरत है, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो भी आराम से ही सीखें, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर सीखोगे तो बहुत चीज़ें छूट जाएंगी, और आराम से सीखोगे तो एक ही बार में आ जाएगा। तो सभी को बच्चों साथ में लेके चलना है। ओके, चलो लिखा है सचेत, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड से पढ़ाएं। यार स्पीड से आपको तो पढ़ा दूंगा, लेकिन हमारे बच्चे छूट जाएंगे ना जो आज जुड़े हुए हैं, इसलिए आराम से पढ़ना। देखो सचेत लिखा है, तो ऐसे से छोटा सा मात्रा नहीं है, तो ए हो गया सा। च पे ए की मात्रा, तो सी और एच से आपका चा। ए की मात्रा बच्चों ई से, हो गया चे, और ता बनता है टी से, हो गया सचेत। आगे देखना, देखो इसमें भी क्या है, तीन ही शब्द हैं बच्चों, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं है। तो क्या करोगे, पहले डी से दा लिखोगे, ए की मात्रा ई से, हो गया दे, और खा के एच से बनाओगे, और तुरंत यन से ना लिखना है, और आक मात्रा आपका ए से, हो गया देखना। तो बच्चों ए आपका पहला होमवर्क, महेश आपका पहला होमवर्क। चलिए आगे हम चलते हैं। हमने एक ही मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीख लिया है, अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो जो हमारी एक ही मात्रा होती है बच्चों, वह बनती है ए और आई से। ओके, तो ए आई से आई की मात्रा। चलिए लिखा है मैदान, म पे आई की मात्रा, तो यम से आपका माँ, आई की मात्रा ए और आई से, ए हो गया मै, और दा बनता है डी से। देखो दा पे आ का मात्रा है, तो ए से आ का मात्रा, और ना आपका यन से, हो गया मैदान। दैनिक, तो डी से दा, अब दा पे आई की मात्रा फिर है, तो ए और आई, ए हो गया आपका दै। न पे छोटी की मात्रा, यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, और का बनता है के से, हो गया दैनिक। सैलाब, यस से छोटा सा, आई की मात्रा ए और आई से, ए हो गया आपका सै। यल से ला, आक मात्रा ए से, हो गया ला, अब्बा बच्चों बी से, सैलाब। कुवैत, का पे छोटा उक मात्रा, तो के से का, यू से छोटा उक मात्रा कु, हो गया, और बा बनता है बी से, और बा पे आई की मात्रा, तो आई की मात्रा ए और आई से, ए हो गया बै, और ता बनेगा टी से, हो गया कुवैत। चलिए दूसरा है फयाज। बच्चों इनको इंग्लिश में बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो सरोजा लिखा है, अब हम क्या ओ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखने वाले हैं। जो ओ की मात्रा होती बच्चों ना, वह ओ से ही बनती है, तो ओ से ओ की मात्रा, जैसे यहाँ पे मात्रा है वैसे यहाँ पे आपका वर्ड भी है। देखो लिखा है सरोजा, तो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं, ए लगा देना। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया रो, और जा बनता है जे से, आ का मात्रा जा पे है, तो ए लगा देना, सरोजा हो गया। कमोरा, के से का, मात्रा नहीं है ए, माँ पे ओ की मात्रा, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, र पे आ का मात्रा, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा। देखो जो वहीं सब मिल रहे हैं ना, तभी हमने आपको शुरू में पढ़ा दिया कि बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी बड़ी, ऐसे सीरियल वाइज से सीखना आ जाएगा। देखो लिखा है गजोधर, तो गजोधर लिखो, तो जी से आपका गा हो गया, गा पे मात्रा नहीं है ए, और जा बच्चों जे से, जा पे ओ की मात्रा, हो गया जो, गजो। अब धा लिखना है डी और एच से, धा पे मात्रा नहीं, क्या करोगे, ए लगा देना है,
और लास्ट में रा है तो आर से केवल रा लिखो, हो जाएगा गजोधर। होशियार, तो ये एच से आपका ह, ओ की मात्रा ओ से हो गया हो, बड़ा सा यस एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया सी, वाई से या ए से आक मात्रा या, और रा बच्चों आपका आर से हो गया होशियार। आगे पड़ोसी, तो ये आपका तीसरा होमवर्क। चलो अब औ की मात्रा वाले शब्दों को बना सीख लो। तो औ की मात्रा बच्चों ए और यू से बनती है, औ की मात्रा। चलिए अब औ की मात्रा ए यू से, तो लिखा है पकौड़ी, तो पी से पा हो गया, मात्रा नहीं ए, का पे औ की मात्रा, के से का, ए और यू से औ की मात्रा कौ, अड़ा बच्चों डी से और आई से बड़ी की मात्रा डी, हो गया पकौड़ी। आगे सरौता, छोटा सा यस, मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, औ की मात्रा बच्चों ए और यू से हो गया रव, और ता बनता है टी से, ता पे आक मानता है तो ए लगा देना, हो गया सरौता। आगे है सौहर, अब सौहर में बड़ा सा है तो यस एच, औ की मात्रा ए और यू हो गया सौ, हा बच्चों एच से, मात्रा नहीं ए लगा देना, और रा आपका आर से हो गया सौहर। कसौली, तो के से का, मात्रा नहीं है ए, यहाँ पे देखो छोटा सा है तो यस, औ की मात्रा ए और यू, हो गया सौ। यल से ला, बड़ी की मात्रा है तो क्या लगाओगे बताओ, आई ही लगाना, हो जाएगा कसौली। तो लिखा 84, तो ए आपका चौथा होमवर्क है। देखो अब हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम आहा की, फिर इसके बाद हम आधा शब्दों को बनाना भी सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस देखिएगा। देखो मंजन लिखा है, और अंग की मात्रा होती है बच्चों, अंग की मात्रा वह ए और यन से बनती है, अंग की मात्रा इतना याद रखना। ओके, तो ए एन से अंग की मात्रा। चलिए अब मंजन लिखा है, तो माँ पे अंग की मात्रा है, तो पहले आप यम से माँ लिख लें, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया मन, और जा जे से, जा पे मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से, ए हो गया मंजन। लिखा है संतरा, देखो यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से, ए हो गया सन। अब ता लिखोगे, ताकि बगल में ए नहीं लगाना है, बच्चों को पता है क्यों नहीं लगाना है। अब आर से आपका रा, आक मात्रा ए से, ए हो गया संतरा। कंगाल, का पे अंग की मात्रा, के से का, अंग की मात्रा ए और यन से बच्चों, ए आपका हो गया कंग। अब गा लिखो जी से, गा पे आक मात्रा ए लगा लेना, फिर ला आपका यल से हो गया कंगाल। आगे है अलंकार, तो आ ए से, ला यल से, ला पे अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया लंग, और के से फिर बच्चों का, आक मात्रा ए से, रा आपका आर से, ए हो गया अलंकार। चलिए लिखा है आपका पांचवा होमवर्क पतंग। आगे हम आहा की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे। बच्चों जो आहा की मात्रा होती है वह ए और एच से बनती है। क्या बनता है? एच से आहा की मात्रा। चलिए बनाइए। लिखा है डगरह, तो ड लिखो डी से, मात्रा नहीं ए, गा जी से, फिर मात्रा नहीं है ए, आर से रा लिखना, लेकिन यहाँ आहा की मात्रा लगी है तो ए एच लगा देना, तो ए और एच से आहा हो जाएगा यहाँ पे डगरह। श्यामह बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस एच से, लेकिन आधा बनाने हैं इसको, तो आधा बनाने के लिए क्या करते हैं, तुरंत अगला शब्द लिखते हैं, यानी कि वाई से या ए से आक मात्रा। अभी नीचे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अब देखो माँ लिखो यम से, आहा तो ए और एच लगा देना, हो जाएगा श्यामह। नरेशह, देखो चुनना आपका यन से, ना पे मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, ए की मात्रा बच्चों यहाँ पे ई से हो गया रे, और देखो बड़ा सा है तो यस एच लिखना, लेकिन आहा है तो ए एच लगा देना, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे नरेशह। कपिलह, तो के से का, मात्रा नहीं है ए, पी से पा बच्चों, आई से छोटी की मात्रा हो गया पी, और ला आपका यल से, आहा की मात्रा ए और एच से, ए हो गया आपका यहाँ पे कपिला। इसको भी करोगे, दे दूँ होमवर्क में? चलो आज 6 कर लेना, ठीक,
ये भी आपका होमवर्क हो गया। महेशः। आइए बच्चों हम आधा शब्द बनाना सीखते हैं। ये बहुत कठिन लगते हैं बच्चों को, लेकिन आज सरल कर दूंगा। देखो याद रखना, किसी भी शब्द को अगर आप आधा बना रहे हो, चाहे तो नोट करके लिख के याद कर लो, किसी भी शब्द को आधा बना रहे हो तो पहले उस शब्द की इंग्लिश लिख लेना जिसको आप आधा बना रहे हो। जैसे ही उसकी इंग्लिश लिखना, तुरंत उस शब्दों को लिखना जो आधे शब्द के बगल में है, यानी कि उसकी इंग्लिश उस इंग्लिश के बगल में। ऐसे देखो यहाँ पे मृत्यु लिखा है तो यम से आपका माँ हो गया। अभी हमने री की मात्रा को क्या देखा था, आर आई से, तो आप यहाँ आर आई लगाओगे, ये हो जाएगा आपका मृ। आधा ता बनाना है, मैंने क्या बताया, जिसको आधा बनाओगे पहले आप उसकी इंग्लिश लिख ले। आपने टी से ता कर लिया। जस्ट इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, यानी कि या, इसी के बगल में वाई से या, छोटा उपमांतर आपका यू से बनता है। देखो कितना आसानी से हो गया मृत्यु। आगे है स्तंभ, आधा सा यस, और तुरंत क्या लिखोगे, टी से ता। क्यों? क्योंकि भाई इसको आधा बनाना है तो तुरंत अगला शब्द। दूसरों को, बच्चों को बता देना जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं, उनको भी यार समझा देना, स्कूल में समझा देना। जो बहुत गरीब हैं, जिनको नहीं आता है, जो नहीं पढ़ पाते हैं कहीं कोचिंग, या फिर मोबाइल से भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको समझा दिया करो। ओके चलिए, अब देखो जितना समझाओगे उतना ही आपको भी आएगा। देखो तपे मांत्रणित ये लगा देना, माँ बच्चों यम से, और तुरंत भा लिखोगे क्या, बी एच से, ये आपका हो गया स्तंभ। देखो लिखा है संपर्क, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए। देखो आधा माँ तो यम लिखो, लेकिन तुरंत क्या करोगे, पी से पा बनाओगे। क्यों? क्योंकि आधा माँ बनाना है। अब इस पा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और तुरंत आर से रा लिखना। याद रखना ऊपर वाली रा हमेशा शब्द के पहले लिखी जाएगी, यानी कि ऊपर वाली रा अगर आपको मिल गई तो पहले इस शब्द को मत लिख लेना, पहले ऊपर वाली रा लिखना और उसी के बगल में इस शब्दों को लिखना जिस पे ऊपर वाली रा लगी है। यानी कि आर के बगल में आप तुरंत के से का लिख दोगे, हो जाएगा संपर्क। प्रहार, तो याद रखना जब भी आपको इस तरीके से शब्द मिले, नीचे कुछ भी दिया हो, तो पहले आप बड़ा वाला जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है आपके आँख के आगे, पहले उसको लिख लेना। तो क्या दिख रहा है, पा दिख रहा है तो आप पी से पा कर लोगे, और जस्ट इसी के बगल में नीचे वाला जो भी दिया है, यहाँ आधा रा है तो रा ही लिख लेना। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे। एच से आपका हा बच्चों, ए से आँख मानता हो गया हा, रा आपका आर से हो गया प्रहार। आगे है श्रमिक, ये जो श्रा होता है बच्चों, यह एस एच आर से बनता है। और एक चीज़ यहाँ और नोट कर लेना, आपका बहुत सरल हो जाएगा, कोई आपको ए नहीं समझाया होगा। देखो ये जो ऐसे करके गोला किया होता है ना, ये आपका बड़ा वाला सा होता है। क्या होता है, बड़ा वाला सा होता है। यहाँ देखो ये नीचे वाली रा होती है, तो हमेशा जो भी पूरा पूरा दिख रहा पहले उसको लिखते हैं, तब नीचे वाला लिखते हैं, यानी कि आर से आपका ये रा हो जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि एस एच आर से आपका सरा बनता है पूरा का पूरा। इस पर मानते हैं तो ए लगा देना। यम से आपका माँ, छोटी की मानता है आई, और का बच्चों आपका के से ए हो गया श्रमिक। समझ में आ गया, आधा शब्द बनाना सीख गए ना बच्चों। देखो अगर जो बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक पूरी की पूरी प्रैक्टिस किया होगा, उस बच्चे को तो यार कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। हिंदी को इंग्लिश बनाने में, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में मैसेज से बातें करने में कोई पीछे नहीं कर सकता है। बस बच्चों प्रैक्टिस करो। शाम को 6 बजे क्लास होती है, आइए और अच्छे से अपनी क्लास को ज्वाइन करिए और बिना स्किप किए पढ़िए। स्किप करोगे तो भाई तब आपकी गलती है, नहीं आएगा तो। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और उनको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।